नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है कि राजनीति के अंदर जो बयान है नेताओं के, वो बड़े अहमियत रखते हैं। खासतौर से बड़े नेताओं के एक एक शब्द पर जनता बड़े कान लगाकर सुनती है और बड़ा एक तरह से असर उसका होता है। खासतौर से जब कोई बड़ा नेता कोई बात कहता, कोई बयान देता है, तो उसके फॉलोअर्स या उसके विरोधी कहीं ना कहीं उसको बहुत रजिस्टर करते हैं और नोटिस करते हैं। और ये तमाम बयान कहीं ना कहीं जनता की मन को बनाने में या जनता की सोच को बनाने में खासतौर से अहम रोल अदा करते हैं। आज हम कुछ बयानों को लेकर, बल्कि कुछ पॉलिसीज को लेकर बात करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के एक बड़े नेता जो पूर्व में अध्यक्ष भी रहे, नितिन गडकरी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने नेहरू, जो पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के एक बयान की तारीफ की, एक भाषण की तारीफ की। उसके अलावा उन्होंने अपने पार्टी के अंदर भी कुछ सवाल खड़े किए और खासतौर से कुछ मामलों पर पार्टी के कुछ बड़े नेताओं पर भी सवाल उठाए। पहले नितिन गडकरी के बयानों को सुन लेते हैं, फिर इस पर आगे हम और कुछ बात करेंगे। पहले आपको बयान सुनवाते हैं। सिस्टम को सुधारने के लिए दूसरे की तरफ उंगली क्यों करते हैं, अपने तरफ क्यों नहीं करते? कि कम से कम, जैसे मुझे याद है जवाहरलाल नेहरू अक्सर कहते थे कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज ए पॉपुलेशन। और दूसरी बात वो कहते थे कि इस देश का हर व्यक्ति देश के लिए प्रश्न, एक समस्या है। नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास। तू तुझा अपयशाचा दोष दुसऱ्याला देऊ नको. अपयशाचंही श्रेय घेण्याची वृत्ती नेतृत्वात असली पाहिजे. आणि जोपर्यंत नेतृत्व अपयशाचं श्रेय घेणार नाही तोपर्यंत संस्थेबद्दलची त्याची लॉयल्टी आणि कटिबद्धताही सिद्ध होणार नाही. त्यामुळे कधी यश आणि अपयश मिळत राहणार. पण यश आणि अपयश मिळण्यामध्ये जसं आता मोहिते साहेबांनी सांगितलं कि 100 लोग चांगलं काम करतात. बीजेपी में इस बात में बड़ी निराशा है कि सारे हक इन्होंने अपने हाथ में ले लिए। मंत्रालय चलाने का हक भी इन्होंने पीएमओ को दे दिया। कोई मंत्री के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है जब तक वो क्लियरेंस पीएमओ से नहीं लेता। तो इसको लेते हुए भी बड़ा रोष है। और अमित शाह जी हर जगह पे हावी हैं। जवाहरलाल जी नेहरू पंडित नहीं थे जो गाय का मांस खा जाए, टीर जो सुअर का मांस खा जाए। संयुक्त रूप से सुअर मुसलमानों के लिए नापाक है, गाय हमारे लिए पवित्र है, और बाकी जीव जानवर को खा जाए, वो कभी पंडित नहीं थे। यानी बंटवारे से लेकर कश्मीर के हालात को जिम्मेदार बताने के लिए पीएम मोदी ने कहा कि नेहरू उसके जिम्मेदार थे, लेकिन नितिन गडकरी उनकी एक बयान को लेकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरे की तरफ उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा। यानी अगर बात करें एक सत्ताधारी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और खासतौर से बड़े मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं, बड़े जिसे कहते हैं पोर्टफोलियो उनके पास है, उनका ये बयान, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। भगत बिदुड़ी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। मुजफ्फर खान साहब है, समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। श्याम खन्ना जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। श्याम खन्ना जी आपका सबका। खेमचंद जी, ये क्या इशारा है, इस बयान के पीछे का लॉजिक क्या है? क्यों नेहरू प्रेम गडकरी जी को लग रहा है, जबकि पीएम मोदी उनको हर तरह की चीजों के लिए जिम्मेदार, खासतौर से कश्मीर से लेकर बंटवारे तक के मुद्दे पर नेहरू को घेरते रहे हैं, लेकिन गडकरी साहब प्रेम जता रहे हैं? देखिए, मैं इसको प्रेम या आप कह सकते हैं दुर्भाव नहीं समझता। मैं समझता हूं कि एक जो नेहरू जी का कोट था उसको नितिन गडकरी जी ने कोट करके बताया कि कोर्ट के संदर्भ में क्या, ये और बता दीजिए। उन्होंने कहा कि दूसरे की तरफ उंगली उठाने के बजाय अपनी कमियों को भी देखें। ये कमियां किसकी गिना रहे हैं? वो सरकार की गिना रहे हैं या अपने लोगों की गिना रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। मैं बताता हूं सर, बताता हूं, दोनों चीज बताता हूं। माननीय नितिन जी ने बोला कि नेहरू जी ने बोला था कि इंडिया इज नॉट अ नेशन बट इज अ पॉपुलेशन, और उसके साथ साथ ये भी बोला कि भारत में जो हर एक व्यक्ति है
वो एक समस्या भी है और वो एक सवाल भी है। तो मैं अपने काम से एक समस्या बन के नहीं रहना चाहता, मैं कैसा काम करना चाहता हूं ताकि लोग ये ना कहें कि नितिन जी जो थे एक समस्या थे। अगर हर एक व्यक्ति ये सोच ले कि मैं अपने आप को समस्या बन के नहीं रखना चाहता, नहीं रहना चाहता, तो ये देश के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो वो बात उन्होंने मानी। उसके अलावा उन्होंने भी कहा कि जीत के लिए तो सब लोग श्रेय लेते हैं, हार के लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? आप मेरे को 30 सेकंड दीजिए, वहां भी आ रहा नहीं, मैं तो याद दिला रहा हूं आपके पास। याद है सेकंड पार्ट में उसी पे आ रहा हूं। तो नितिन जी ने लोगों को अपने संवाद के लिए वो एक कोट किया। अब इसमें आप दूसरा मतलब निकालें तो मैं समझता हूं कि वो गलत है। अच्छा, ऐसा करते हैं, दूसरा मतलब हम नहीं निकालते, आप पे छोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पहले अपनी कमियां देखें। कौन किस पर उंगली उठा रहा है, तो किसकी जिम्मेदारी बन रही है, ये बड़ा सवाल है। क्या जो सत्ताधारी पार्टी है उसको कह रहे हैं या किसी और को कह रहे हैं? देखिए, जहां आप बयान सुन ले, चाहे दोबारा सुनवा बयान सकता हूं, सुन लिया कोई सर, दिक्कत मैंने नहीं है। बयान सुन लिया और मैंने हाँ। बयान को पढ़ा भी है। आप मेरी बात समझिए। उन्होंने उस कंटेक्स्ट में बोला, उस जहां जिस संस्था में वो भाषण दे रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, तो वहां पे बोले एक मैनेजमेंट का सिंपल रूल है कि जो लीडर है, लीडर को अपनी सक्सेस भी ऑन करनी चाहिए, फेलियर भी ऑन करना चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड या भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो बात करी वो एक उस कॉन्टेक्स्ट में बात करी, उस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड बात करी, और उन्होंने जो मैनेजमेंट का एक कोट है उसको कोट किया उन्होंने। उसके यानी कॉन्टेक्स्ट भले ही कुछ भी हो, लेकिन हार और जीत किसकी हुई है ये भी तो बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि जीत के लिए तो सब श्रेय लेते हैं, लेकिन हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, जब आप पार्टी की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को ही जीत का श्रेय मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को ही हार का भी जिम्मेदारी मिलती है। आपने देखा होगा, माननीय प्राइम मिनिस्टर ने बार बार बोला कि 2014 में जो मेरे को जीत मिली वो लाखों जो वॉलंटियर थे, जो लाखों कार्यकर्ता थे, उनकी मेहनत की वजह से मिली। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला, मेरे को याद नहीं उन्होंने एक बार भी ऐसा बोला हो कि मेरी वजह से मेरे को जीत मिली। उन्होंने ये बोला कि जो लाखों कार्यकर्ता है उनकी मेहनत की वजह से हमें जीत मिली, और उनकी जो बरसों की मेहनत थी, जो बरसों का पसीना था, बरसों उन्होंने जो काम किया, उसकी वजह से हम सरकार में आए और हम काम करके दिखाएंगे। देखिए, हमारी जो पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है वो परिवार की तरह है, वो जीत में भी सामूहिक जिम्मेदारी लेती है, वो हार में भी सामूहिक जिम्मेदारी लेती है। ये आपकी बात पूरी हो गई? कुछ रहा तो नहीं है? कभी आपको कोई शिकायत रहे, मुझे मौका नहीं दिया गया? सर, आपने मौका दिया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, श्याम खन्ना जी, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा। भगत बिदुड़ी जी के लिए तो आज का दिन है, क्योंकि उनके नेता को जो बार बार निशाने पर लेते थे, आज भले ही 1 लाइन 2 लाइन की बात हो, जैसे कि खेमचंद जी कह रहे हैं तारीफ हो रही है, वो खुश भी नजर आ रहे हैं उनके चेहरे पर। लेकिन श्याम खन्ना जी, क्या लगता है, क्या ये बयान किस मायने में आप ले रहे हैं इसको? श्याम खन्ना जी, आपको आवाज मिल रही है? लगता है श्याम खन्ना जी के पास हमारी आवाज नहीं जा पा रही, दोबारा कोशिश करेंगे। श्याम खन्ना जी आपके पास आएंगे। भगत बिदुड़ी जी, क्या लगता है, आपकी तारीफ हो रही है या कहीं आप इसको किस तरह से ले रहे हैं? तारीफ से खुश हैं आप? देखिए आजाद जी, हमें किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने हमारे नेताओं ने ऐसे काम किए हैं। जिस टाइम देश आजाद हुआ था उस टाइम देश की हालत क्या बंटवारे के लिए भी तो जिम्मेदार आपको बताया आजाद जी, जिस पार्लियामेंट के अंदर बताया, जिस वो तो कुछ भी कह सकते हैं। वो खुद में अपने आप में इतने आत्ममुग्ध हमारे पहले प्रधानमंत्री है, जो कि अपने अलावा किसी को देखते ही नहीं है। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम तो सामूहिक जिम्मेदारी और ये सब बहुत सारी बातें कर रहे थे। मैं इनको याद दिला दूं, 2014 में इनका नारा बीजेपी भूल गए थे, मोदी मोदी था। जब जीतते हैं तो मोदी 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 लहर, और हारते हैं तो संगठन की जिम्मेदारी। ये तो होता ही है, खैर छोड़िए, ये तो इनका इंटरनल मामला है। बाकी नितिन गडकरी जी ने जो आज बात कही है, इस बात को आप अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आज ये हालात है देश के जितने भी मंत्रालय है, सब पीएमओ से अप्रूवल लेने के बाद कोई काम कर सकते हैं, अदरवाइज कोई काम नहीं कर सकते। वो तो सिस्टम है। आज तो पीएम, देखिए पीएम तो उसको अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम में देखें, उनके अप्रूवल के बगैर कैसे हो जाएगा? आपके यहाँ भी तो होता था। आजाद जी, ये अलग बात है कि आप इसमें कुछ और कह रहे हैं, बीजेपी चुटकी लेगी कि फिर रिमोट कहीं और पीएम रहे। आजाद जी, उनको भी उनकी तो बराबरी, उनकी तो खेमचंद जी, उनकी तो बराबरी आप जिंदगी में नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। उनकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। आज देश का भट्टा बैठा दिया आप लोगों ने। परमिशन लेना पड़ेगा। मैं अपनी बात फिनिश कर लूं, मैं अपनी बात फिनिश कर लूं। हाँ ठीक है, नहीं आप बोल लीजिए, बोल लीजिए। खेमचंद जी, आपको पूरा समय मिला, आपको फिर दोबारा समय दूंगा। प्रॉब्लम इनको प्रॉब्लम ये है, ये मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे हैं, जब पूरे वर्ल्ड वाइड में मंदी थी, देश तब भी तरक्की कर रहा था। आज आपने देश को बर्बाद कर दिया। आप या तो बोल लीजिए या मुझे बोल लीजिए। खेमचंद जी आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोल लीजिए। बात रखिए भगत जी, आप बात रखने नहीं दे रहे हैं, पर्सनल उस पर हटते हैं जी। आप बात तो आपके पास बोलने के लिए तो कुछ है नहीं, आप लोग इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है बिदुड़ी साहब, आजाद जी मुझे एक बात बताइए, आज देश के जितने भी मंत्रालय है, किसी भी मंत्रालय में जाके आप देखिए, कोई काम नहीं हो रहा है।
आज ये सफोकेशन की वजह से आज नितिन गडकरी जी ने ये बयान दिए हैं। वो इतने परेशान हैं, आज पूरी मंत्रालय, पूरे बीजेपी आज परेशान है, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं। डिक्टेटरशिप हो रही है। बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाइए, कोई काम नहीं, आरटीआई का जवाब आपको नहीं मिलता है। आप कोई भी आरटीआई डालिए, उसका जवाब नहीं मिलेगा। इतनी डिक्टेटरशिप देश के अंदर चल रही है, वही भाजपा के अंदर चल रही है, वही पूरे देश के अंदर चल रही है। आज जब ये हारे हैं तो उन्हें बोलने का मौका मिला है, इसलिए वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। रही बात नेहरू जी की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस टाइम पहले प्रधानमंत्री बने थे, देश के हालात क्या थे और उन्होंने देश को कहां कितनी स्पीड से उन्होंने देश की तरक्की की। आज हम चौथी जो आज अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जा रहे हैं, वो उन लोगों की ही देन है। और ये बात श्याम खन्ना जी, श्याम खन्ना जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। श्याम खन्ना जी, सवाल यह था कि नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि जो उंगली उठाने से पहले दूसरे की तरफ वो पहले अपनी खामियों को भी देखें, तो इसका इशारा आपकी नजर में क्या? पहली बात। दूसरी ये कि वो कह रहे हैं कि मुझे जो है नेहरू जी की एक बात अच्छी लगती है, उन्हीं नेहरू जी की बात को वो अच्छा बता रहे हैं जिसको पीएम मोदी बाकायदा संसद में कहते हैं कि वो बंटवारे के लिए भी जिम्मेदार थे, कश्मीर समस्या के लिए भी जिम्मेदार थे, और पटेल साहब को उन्होंने मौका नहीं दिया। ये तमाम वो चीजें थी। कैसा लगता है आपको इस बयान को आज के परिप्रेक्ष्य में? 3 राज्यों के नतीजे सामने आए, 2019 सिर पर है, ये तमाम चीजें देखकर आपको क्या लग रहा है? चुनाव से पहले नितिन गडकरी जी का ये बयान बहुत खास मायने रखता है और सब जानते हैं कि नितिन गडकरी जी के और संघ परिवार के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और संबंध आज भी, अगर संघ की कोई अच्छी पसंद है तो वो नितिन गडकरी जी हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं अंदर खाने राम मंदिर को लेके भी पार्टी के भीतर, संघ के भीतर एक नाराजगी सी है। स्वतंत्र होके मोदी जी कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इंडिकेशन ये भी जा रहा है कि पार्टी में सब कुछ बहुत बढ़िया सही नहीं चल रहा है। अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए हैं। चुनाव डिक्लेयर होने के बाद इससे बड़े बड़े बातें भी सामने आ सकती हैं और ये बहुत बड़ा बयान है। ये इस बयान को छोटा मोटा बयान ना माना जाए इस टाइम, क्योंकि जो नितिन गडकरी जी ने कहा कि पहले अपनी खामियों को देखें, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है और ये पार्टी का भी मामला है। ऐसा नहीं है कि वैसे ही उन्होंने कह दी, और ये डायरेक्ट मामला है, इसमें कोई बिल्कुल संशय नहीं है। मुजफ्फर खान साहब, हालांकि आप अगर देखें यूपी तक सीमित हैं, लेकिन इस बयान को खास तौर से बीजेपी के अंदर चुनाव से पहले, जिस तरह श्याम खन्ना भी कह रहे हैं कि बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा, आज अनुप्रिया पटेल भी कहीं नाराज नजर आई हैं और उन्होंने भी कुछ अपना विरोध का स्वर उठाया है। हालांकि बिहार में कहा जा रहा है सब कुछ ठीक ठाक हो गया, 17+17 और 6 की कोई कैलकुलेशन बना के वहां पे तो मना लिया गया रामविलास पासवान एंड कंपनी और नीतीश कुमार को। अब यहां पर नई बात हो रही है, क्योंकि ये वो दोस्त हैं जो दोस्त 2 तरह के होते हैं। एक वो दोस्त होता है जो आपकी परेशानी में आपके साथ खड़े होने की बात करता है, एक वो दोस्त होता है जो आपकी परेशानी में अपना हिसाब किताब छांटता है। तो ये वो दोस्त है जो रामविलास पासवान जी को लोग कह रहे हैं पॉलिटिकली कि जैसे ही उनको पता लगा कि बीजेपी कहीं हार में गई है तो उन्होंने अपनी शर्तें रख दी। अब क्या लग रहा है ये गडकरी जी का बयान आपके लिए तो एक लॉटरी खुलने वाली बात हो गई ना? ये देखिए आजाद साहब, हम तो हमेशा ये कहते रहे, दरअसल आज विचार उन लोगों को करना होगा जो समाजवादी पार्टी के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते थे या कांग्रेस को एक परिवार की पार्टी कहते थे। अच्छा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी हो क्या रहा है, बीजेपी केवल 2 लोगों में सिमट के रह गई है और वो तानाशाही जो है उनकी पूरे देश को भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि एक सिस्टम है देश के अंदर, जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड होकर आती हैं पार्टियां, उसमें जनरल सेक्रेटरी, अध्यक्ष और सचिव सब बनाए जाते हैं, बैठ करके उस पर गौर और फिक्र होती है। इसी तरह से पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है संसद में। तो यहां हो ये रहा है कि यहां सिर्फ फरमान सुनाया जाता है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के अंदर 40 से ज्यादा विधायकों ने जो है नाराजगी जताई थी कि योगी आदित्यनाथ जी हमसे मिलते नहीं है, हमारी बात सुनते नहीं है, अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं। 2 मेंबर पार्लियामेंट ने भी आवाज उठाई थी, जिसमें से एक महिला मैडम फुले जो थी वो पार्टी भी छोड़ के चली गई। तो बड़ा सवाल ये है कि लोकतांत्रिक सिस्टम के अंदर चाहे किसी का भी कोई भी दल क्यों ना हो, उसमें लोकतांत्रिक सिस्टम होना चाहिए। नितिन गडकरी साहब का जो दर्द है वो आज जग जाहिर हो गया है। ऐसा दर्द जो है भाजपा के आप कई बड़े नेताओं के अंदर आप जाकर के अगर पूछेंगे तो वो बाहर निकल के आएगा कि जिस मैं खेमचंद जी आपके पास आने से पहले फिर श्याम खन्ना जी के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे जो मन में सवाल है वो मुजफ्फर साहब की बात से आया। मुजफ्फर साहब जो है पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि मतलब मुजफ्फर साहब के यहां से ये बयान आ रहा है जहां मुलायम सिंह एंड सन्स एंड ब्रदर्स एंड बहूज एंड भतीजाज एंड टाइप एक बात,
दूसरी बात, नेहरू परिवार के खिलाफ जितने लोग खड़े हुए उनकी बात कर लें आप, चाहे वो चौधरी देवीलाल का परिवार हो, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला, एक लाइन, शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत दादा पवार, चौधरी अजीत सिंह के यहां चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह, उनके बेटे जयंत। तो परिवारवाद को अगर देखें, अब बीजेपी भी कहीं अछूती नहीं रह रही है, चाहे अनुराग ठाकुर की बात हो, चाहे राजनाथ सिंह की बात हो, हालांकि ये इसको कहते हैं। तो श्याम खन्ना जी, क्या लगता है, पार्टियों का सबका एक सा हाल है, लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पर सब लोग दुहाई जरूर देते हैं, चाहे वो राहुल गांधी की अध्यक्षता को लेकर हो कि कोई आदमी उनके खिलाफ नॉमिनेशन तक ना कर पाए। अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें तो तमाम, हालांकि मायावती एक तरह से बची हुई थी, लेकिन उनको भी अपने भाई नजर आए, आनंद जो नाम आपने सुना होगा, हालांकि उन्होंने बाद में उससे किनारा किया। क्या लगता है आपको, ये डेमोक्रेसी के अंदर कौन सी डेमोक्रेसी है? ये डेमोक्रेसी क्या है, ये आरोप प्रत्यारोप ही लगा रहे हैं, हालांकि सबके हाल एक हैं, सभी पार्टियों में, लेकिन फिर भी इस परिवारवाद से अछूती है, कम है बीजेपी के अंदर। ये हालात नहीं है जैसे कि और अन्य पार्टियों में, कांग्रेस में पहले से पता कौन अध्यक्ष बनेगा, समाजवादी पार्टी में भी पता पहले से कौन बनेगा अध्यक्ष, लेकिन ये घुटन जो है, लेकिन ये जो घुटन है ये तो बड़ी बात है ना। सुप्रिया सुले छोड़ गई, वो सुप्रिया सुले कह रहा हूं, वो जो बहराइच की सांसद थी, उसके अलावा अभी नितिन गडकरी का बयान, ये तमाम चीजें जो कैसे लेंगे आप इसको? नहीं, ये तो स्वाभाविक है। मैंने पहले भी अभी आपको बताया था एक बार कि यो हालात जो देख रहे हैं वो हालात बिल्कुल नहीं है। नीचे के स्तर पर जो है वो बहुत बुरे हालात हैं। पार्टी के वर्कर की कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। भाजपा के आज की पोजीशन ये है। हेमचंद जी, आपने बड़ी फाइट की है, मुझे आपसे याद है कि आपने बड़ी फाइट की है, और एक जमाने से मेरा आपका एक ताल्लुक है, और आपने सोशल मीडिया पे भी बहुत काम किया है। जो आपने सोचा था, हालांकि अभी आप पार्टी के वफादार हैं, लेकिन नहीं कहेंगे, अब जिस तरह से ये चीजें सामने आ रही हैं, ये पार्टी के लिए शुभ संकेत हैं? मेरे को ऐसा लग रहा है सर, राई का पहाड़ बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, और हमारी पार्टी में चाय, अच्छा एक चीज तो मानेंगे आप, और एक बूथ, एक चीज तो मानेंगे, हम पहाड़ की बात नहीं करते, राई तो है। नहीं सर, राई क्या है कि नहीं, यहां तक तो मानते हैं, राई तो मानेंगे। राई तो होना भी जरूरी है, क्योंकि राई नहीं होगी डेमोक्रेटिक नहीं, हाँ या ना वोट लें, तो आप अच्छा पहाड़ को छोड़ दें, राई तो है, राई मान ली, क्योंकि वो होना भी जरूरी है। ठीक है, आपका यदि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा, डायलॉग नहीं होगा, तो डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, उस पर चर्चा पर चर्चा होती है, चर्चा पर चर्चा के बाद सामूहिक डिसीजन होता है। हमारी पार्टी में एक बूथ पालक, अमित शाह जी बूथ पालक थे, बूथ पालक से अध्यक्ष बने। माननीय मोदी जी के बारे में सभी जानते हैं, वो चाय बेचते थे, पीएम बने। मुरली मनोहर जोशी जी, हमारे जितने भी अध्यक्ष हैं सबको देख लीजिए, एक सामान्य परिवार से आते हैं, और सामान्य परिवार से आने के बाद हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी। अब मेरे को बहुत हंसी भी आती है, बहुत अच्छा भी लगता है कि आज वो पार्टियां जो राजशाही की तरह काम करती हैं, जैसे कांग्रेस, जिनके पहले दादा, फिर उनके बेटे, फिर उनके पोता, फिर उनके, अभी आप देखिए हालात तो ये थे कि बच्चे भी जाके राजशाही रिप्रेजेंटेटिव करते थे, वो भी डेमोक्रेसी की बात करते हैं। एसपी सारे सांसद से एक परिवार से आते हैं, अधिकतर एमएलए से एक परिवार से आते हैं, अधिकतर अधिकारी उनकी सरकार में से पर्टिकुलर वो भी ये कह रहे हैं राजशाही की तरह आप लोगों ने राज किया है। हालांकि मोदी की वजह से हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहा है। मार्गदर्शन मंडल की मैं बात नहीं करूंगा, ये विदुड़ी साहब याद दिलाएंगे आपको, उसमें बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर बात करें जो एक तरह से सिस्टमेटिक आप जो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भगत विदुड़ी जी, आपकी वजह से तो बड़ा सुनना पड़ता है देश को कि आपने परिवारवाद को एक तरह से ऐसा बना दिया है कि वो आज तक चला आ रहा है। ये आरोप कैसे दूर होगा आपके ऊपर से? आजाद जी, पहली बात तो ये, जिस परिवार की ये बात कर रहे हैं, उस परिवार में 2-2 शहादतें दी गई है देश के लिए। अच्छा, शहादत की वजह से ये उनका ऐसा कौन सा परिवार है? किसी और परिवार ने कांग्रेस में शहादत नहीं दी क्या? कांग्रेस के खेमचंद जी जवाब देंगे, मैं जवाब दूं? मेरे से पूछ रहे हैं आप, खेमचंद जी से पूछ रहे हैं? नहीं, मैं विदुड़ी साहब, खेमचंद जी बोलने दे दें थोड़ा सा। नहीं, खेमचंद जी अगर आपको जवाब देना आप दे दीजिए। मुझे आप एक स्वतंत्रता सेनानी बता दीजिए जो भाजपा के अंदर हो और जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी हो। ठीक है, मुझे एक ऐसा व्यक्ति बता दीजिए भाजपा के अंदर जिसने देश के लिए शहादत दी हो। मुझे एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए, जब आपके पास कोई है नहीं, आप दूसरे के ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हैं? दूसरी बात, आप कहते हो परिवारवाद, क्या गन पॉइंट पे जीत के आए हैं ये लोग जनता ने जिताए हैं या गन पॉइंट पे जीत के आए हैं? कोई सामने नहीं होगा तो गन पॉइंट नहीं। मुझे आप बताइए जो आज ये कह रहे हैं, बस ये बता दीजिए, सांसद जो जीत के आए हैं, जनता ने वोट दिया तभी जीत के आए हैं। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि राहुल गांधी के सामने किसने नॉमिनेशन करा था अध्यक्षता के लिए? क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने? अच्छा,
इलेक्शन ही क्यों कर दिया? इलेक्शन नहीं, कांग्रेस पार्टी ने, देखिए मैं कहता हूं जनता ने भारी बहुमत से जिता दिया। साहब आपकी बात को मैं मान रहा हूं, सुनिए मेरी बात, नहीं सुनिए एक मिनट, आपने पूरे बहुमत से पूरे देश ने सबने वोट दिया, राहुल जी को अध्यक्ष बना दिया, लेकिन उनके सामने किसने नॉमिनेशन किया ये और बता दीजिए। मैं बताता हूं आपको, उनके सामने नॉमिनेशन किसी ने नहीं किया, एक नॉमिनेशन हुआ, वो वैलिड नहीं था। अच्छा, उनके सामने किसी ने नॉमिनेशन नहीं जानना चाहता था, मैं बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं लेना चाह रहा जी, मैं ये कह रहा हूं आपसे, मैं ये कह रहा हूं, कौन सी डेमोक्रेसी है, सामने किसी को नॉमिनेशन करने नहीं तो इसमें रोका किसने था? हाँ, रोका किसने था? तो क्यों नहीं करा? कैपेबल जो होगा वो पार्टी में जिस लोकतंत्र है, कोई भी नॉमिनेशन डाल सकता है, किसी ने नॉमिनेशन नहीं डाला। तू मुझे खुदा कहे मैं तुझे सनम, नहीं मुझे आप बताइए ना, भाजपा के अंदर जो ये कह रहे हैं नॉमिनेशन किसी को करने नहीं दोगे के अंदर, ये जो डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे सभी लोग, न बीजेपी बात छोड़ सकते हैं, समाजवादी मुझे बताइए आजाद साहब, मुझे बताइए पूरा मंत्रालय वहां नागपुर में क्या कर रहा था? पूरा नागपुर में जाके वहां से परमिशन लेके आता है। नागपुर जीता है क्या? नागपुर चला रहा है क्या देश को? मुझे बताइए आप। 30 सेकंड देना। श्याम खन्ना जी, नागपुर से देश चल रहा है क्या? आजाद साहब 30 सेकंड देना, दूंगा जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। सेकंड श्याम खन्ना जी टेक ले लेता हूं जी। श्याम खन्ना जी, जी ये नामांकन तो जब ही होगा ना जब कोई कराने देगा। जब पहले से प्लानिंग करी भी थी कि एक नामांकन कराएंगे उसको रद्द हो जाएगा। श्याम खन्ना जी बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था है, उसके आधार पर लोगों ने हर स्टेट में नाम प्रपोज किया गया था। काबिल ही नहीं है कि जो चुनौती दे पाए। नहीं देखिए हमारे यहाँ काबिल नहीं है पार्टी, हमारे यहाँ डेलीगेट नॉमिनेट किए जाते हैं, डेलीगेट वोटिंग करते हैं। गलत आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं है जी। बताइए आप क्या? कहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पहले से सब तय था राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे। आपको पता है, हमें पता, हमारी पार्टी का भी आप बताएंगे क्या? हमारी पार्टी का सिस्टम आप बताएंगे क्या? आप बहुत देर से बीजेपी का जो सिस्टम बता रहे थे, क्या बीजेपी वालों ने कही थी कि आप बीजेपी का सिस्टम बताइए? मैंने तो नहीं बताया। काम हो रहा, कोई मंत्री काम नहीं कर रहा। मैंने तो नहीं बताया। ये तो देश का मंत्री है, मंत्री देश का होता है, पार्टी का नहीं होता। मंत्री देश का होता है, देश के लिए होता है। श्याम खन्ना जी, मंत्री जो है देश का जवाबदेही होता है। मेरा पार्टी जो होती है, पार्टी अपना पर्सनल, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा कि बीजेपी का अध्यक्ष क्यों चुना गया। मैं बात कर रहा हूं कि मंत्री जो हमारे देश का मंत्री है, आज अगर मंत्री एक सवाल उठा रहा है, दोनों को अपने घर के लिए नहीं उठा रहा है। मैं क्लियर कर देता हूं। श्याम खन्ना जी हमारी तरह से एक जर्नलिस्ट के तौर पर बैठे हैं, बिल्कुल निष्पक्ष जो बात है उन्होंने कही है। नहीं कर रहे, बिल्कुल निष्पक्ष बात नहीं कर रहे हैं। हमारी पार्टी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ये हमारी पार्टी के व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। पर भी लग रहे हैं कि आपके यहां भी परिवारवाद बहुत हो गया, बहुत लंबी फहरिस्त है। अगर फहरिस्त ये चूंकि कांग्रेस वाले होमवर्क करके नहीं आए हैं और मैं भी नहीं, मैं बता देता हूं, बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं बता देता हूं, राजनाथ सिंह, पंकज, आप कांग्रेस के मित्र को बोलिए, मेरे को बोलने दें। हाँ, बोलिए। ठीक है, आप विदुड़ी साहब लिस्ट बाद में दे देना, एक बार इनसे टेक ले लेते हैं। सर मैं जो बात करना चाहता हूं, मैं बड़े विनम्रता से कांग्रेस के विषय को बात पूछना चाहता हूं। उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी का या आरएसएस का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने आजादी के लिए शहादत दी हो, और गांधी परिवार ने बहुत शहादत दी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनके मित्र से बड़े आदर के साथ पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के किसी और परिवार ने शहादत नहीं दी? क्या किसी और परिवार ने इतना बड़ा काम नहीं किया जो गांधी परिवार का मुकाबला कर सके? क्या किसी और परिवार ने इतनी शहादत नहीं दी कि उसको भी इज्जत दी जाए, या उसके भी व्यक्ति को नेता बनाया जाए, या उसके व्यक्ति को भी अध्यक्ष बनाया जाए? ऐसा है तो आप डिक्लेयर कर दीजिए, मैं मान लूंगा। राहुल गांधी डिजर्विंग है, उन्हीं को ही अध्यक्ष बनाया जाए, उनके अलावा किसी को अध्यक्ष न बनाया जाए, क्योंकि उनके परिवार के अलावा किसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा तो वो गलत होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार ने ही शहादत दी, गांधी परिवार ने ही आजादी दिलाई। उनके अलावा कांग्रेस में जितने भी नेता थे उन्होंने कुछ नहीं किया, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसीलिए उनको इग्नोर करना चाहिए। नंबर 1 सर। नंबर 2, आपने हमारे नेताओं की बात की, हमारे नेताओं में बात करेंगे, वो 3rd या 4th जनरेशन के लीडर हैं। उन्होंने स्ट्रगल किए, उन्होंने बूथ पे काम किया, उन्होंने अपने गांव और देहात में काम किया। उसके बाद उनको एक जो सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू उनको टिकट मिला। उनमें से आप देखिए किसी को भी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, किसी को भी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। कोई भी नेशनल लेवल पे आके आपको कि वो डिसीजन मेकिंग में हो, ऐसा है नहीं। सब व्यक्ति जितने भी, अनुराग ठाकुर जी की आप बात करते हैं, अनुराग ठाकुर जी लोकल स्तर पे काम करते हुए हैं, लगातार काम करने के बाद उनको जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस जो राहुल गांधी को एक आप कहते हैं नॉमिनेटेड, 2-4 नाम आप भी याद दिला दो खेमचंद जी। अनुराग ठाकुर का जैसे आप नाम ले रहे हो, पंकज का, दूसरे का, ये नाम थोड़े से नाम आप ही गिनवा दो, नहीं तो ये आदमी आपके। मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ पे भी
नेताओं के बच्चे राजनीति में आए, इसमें कोई बुराई, नेताओं के बच्चे राजनीति में आ सकते हैं, लेकिन अगर वो स्ट्रगल करके आ रहे हैं, अगर वो काम करके आ, कांग्रेस भी हो सकते हैं, कांग्रेस भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ गांधी फैमिली के ही क्यों, भाजपा के होने चाहिए, एक पायलट, एक सचिन पायलट क्यों नहीं अध्यक्ष बन सकता, परिवारवाद में आता है कि नहीं आता है, सिंधिया अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सिंधिया को सीएम क्यों नहीं बनाया, अच्छा पायलट को सीएम क्यों नहीं बनाया, तो बता दो भाई। अच्छा, एक चीज मैं श्याम खन्ना जी आपसे पूछना चाहता हूं, दोनों को रोकूंगा। श्याम खन्ना जी, आप देख रहे हैं आज कितना प्यार उमड़ रहा है, सबको एक दूसरे के नेताओं से हमदर्दी हो रही है। ये कह रहे हैं आडवाणी जी से पूछ लो, वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट क्यों नहीं बन सकते, वो कह रहे हैं कि हमारे यहां आपने मार्गदर्शन मंडल, हालांकि मैंने कहा लेकिन इनको जो दूसरे दर्द हो रहा था, क्या लगता है कि जनता भी इनके दर्द में है या सिर्फ एक दूसरे पे उंगली उठाने की बात है? श्याम खन्ना जी अपने दर्द में परेशान है, सब एक दूसरे के ऊपर, ये सब एक दूसरे की कमजोरियों पर, जैसे कह रहे हैं खेमचंद जी कह रहे हैं सचिन पायलट क्यों नहीं बन सकते, वो कह रहे हैं कि आडवाणी जी को आपने क्या हाल कर दिया। ये तमाम बातें आपको लगता है क्या अपने अपने ऊपर भी नजर उठाने का सिलसिला कभी बनेगा? जो नितिन गडकरी जो कह रहे थे दूसरे को उंगली उठाने के बजाय अपनी तरफ उंगली उठाएं, अपना भी अवलोकन करें। जी जी, इन्हें बिल्कुल करना चाहिए। और ये एक दूसरे की पार्टी में दखलंदाजी का मतलब क्या, सब स्वतंत्रता, पार्टी अपने आप देखेगी, बुरा करेगी जब भी तो इन्हें मौका मिलेगा अगली बार। अगर सब कुछ सही चलेगा तो इन्हें मौका कहां मिलेगा, इन्हें तो उंगली उठानी भी नहीं चाहिए। तो मतलब आपको लगता है कांग्रेस को मिठाई बांटनी चाहिए? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इतने दिन बीमार रहे, देश के प्रधानमंत्री एक बार उनका हालचाल लेने नहीं गए। कल आपने देखा होगा कि 100 रुपए के नोट का सिक्का जो है, सिक्का उन्होंने चलाया है। आप गलत बोल रहे हैं, मल्टीपल टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी खबर आई उनकी, आप गलत बोल रहे हैं, आप टीवी पे गलत बोल रहे हैं, बड़े नेता थे, गूगल करिए, हम ये इशू नहीं है कि हम समाजवादी हैं, टाइम माननीय जिसका योगदान देश में रहा हो, जो बड़ा नेता रहा हो, ठीक है, उसको मान लेने में बुराई नहीं है। यही सच है। आज फिलहाल हमने सिर्फ बयान की बात की, उन नेताओं की बयानों की बात की जिनको लोग फॉलो करते हैं और जिनको अपना नेता मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। उसके कितने मायने बदल जाते हैं सिर्फ 2 लाइनों की वजह से। आपने देखा आधा घंटा सभी लोग उस पर अपनी राय रखते रहे, लेकिन देश की दिशा और दशा तय कैसे होगी, यह बड़ा सवाल है। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही, अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।